हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरे भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। की तैयारी करें। भक्ति योग पारवा जाए अर्जुन हुआ एवं संयुक्ता एवं स्वाम परिवार से ये समावेशम से शाम के योग भक्ति में दर्शाए हैं भगतिया वही के बरसार है वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आली के भगवान मैया में बना के बाद युक्ता चर्चा करो मेरा में युक्त माता पूरे तुमके भगवान से जो भक्ति करे मुस्तकिल उन्हीं से जो अपना लगाते हैं ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र जो पूजे कभी भागदार जो कायम है और पुरसभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है सर्वभूति काबू में रखे समान दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आसन में दूर हो अवस्था ही गति देवा की अवाप्यते भक्ति में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं कभी को मुस्करिल गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे अहले वजूद करवानी माई सजन से मकबरा अनन्य योगे न ध्यान का मुझे कुर्बान करे मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए फकत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी आसपास मैं करता हूँ हर जन्म काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते न कहीं शया लगाए वो मुझ में मुझी में कुकरने वे अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला भाई सिर्फ व्याप्तियों के कामा विचार धनंजय जो सके मुझ में तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव वदतमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न तो फिर मेरी भाषण सभा मार कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो हमारे से मरे अमल हो योगा आश्रिता परम परम पंचागम यथात्म
शांति अनंत करने से राम अगर ज्ञान से बढ़ के होता है ज्ञान, नगर के समझ ज्ञान से भी फजूल, तेरे समझ से हो फौरन वो इंसान जो सुख दुख में हमारे है, जो हर एक काम दर्द गमकारे है, किसी का न बैरी हो बख्शे कसूर, खुदी से भी दूर वही अर्पित यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, बड़ी है जो गमों खौफ से, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो चौकस रहेगा और देने दुखों से मुबर्रा है और पाकवा, जो करके जगा इब्तिदा से करे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जो बच्चों परिचारी भगवान का प्रिया मुसरत से भी दूर नफरत से दूर, गमों का शोले को बच्चे न भूल, हमेशा जो भक्ति में गाता रहे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान, न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम, हो गर्मी के सर्दी की तेरे कसी, गर्म हो किसी से न किसी लगी। अनिकेता श्रीमती भक्तिमान प्रिया बराबर मुझसे लिए मर्दम, वो हमको न जिसको गमों में जो गम, कभी दिल का आजाद दरबार से, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परम भक्ता से अतीव में किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम, यही से जो रखते हैं सीनों को दम, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे प्यारे। जय हो। नमस्कार जी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद जी जी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण रतियास्तु, कृष्ण रतिया अधिधर्मे, मतियास्तु धर्मे मतियास्तु।
भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार, ओ मेरे सज्जनों, आप कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। हम बारी बारी करके हर अध्याय के अपने महापुरुषों द्वारा बताए गए अत्यंत प्रसिद्ध, लोकप्रिय एवं कल्याणकारी श्लोकों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आपको पता है कि नहीं, आज हम क्रम अनुसार जा पहुंची हैं 17वें अध्याय की ओर, जहाँ ये श्लोक बड़े मार्के का माना जाता है। अब एकाग्र होकर के श्रवण कीजिए। आपको पता है कि नहीं, आप बैठ जाइए और बड़े एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए और अपने मन में लेके जाए। ठोस लाभ तो इसी का है, बाकी ये जो नमस्ते न नमस्ते कुछ फायदा नहीं है कि नहीं। लाभ इसका ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस अध्याय के अंदर भगवान जी ने पहली बार और आखिरी बार महामंत्र का उच्चारण किया है। जो भगवान के मुख से निकल जाए, इस महामंत्र की सारी दुनिया में बड़ी प्रसिद्धि है कि नहीं है। कौन सा महामंत्र, जरा ध्यान दो। अनेक महामंत्र पहले बन चुके थे, लेकिन क्या इसकी कमी होगी तभी ना, ताकि जीवों को पता लगे मैंने करना क्या है। सुनो ना मेरी दीदियों, मेरे सज्जनों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे नेक बच्चों से सुनिएगा। ये महामंत्र भगवान की श्रीमुख से हमारे कल्याण के लिए निर्गत हुआ है। बड़े इसके गुण है, बड़े इसके लाभ है, बड़ा ही ये साधना के दिनों में उपयोगी है कि नहीं। हाँ, कौन सा? ओम तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत। 17वें अध्याय के अंदर इन 3 शब्दों के महामंत्र की बड़ी महिमा है। अभी देखिए, जब दूसरी जिंदगी पर नजर दुराला मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वो मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, क्या होता है, हम जब एक चीज दूसरी नई चीज लेते हैं, कब? जो पहली चीज हमारे पास थी, जिसका हम लगातार प्रयोग करती आए, कई दिनों से, कई सप्ताहों से, कई मासों से इस्तेमाल करती आए, लेकिन हमने देखा है इसकी पूरा उपयोग नहीं है, अर्थात इससे अधिकतम लाभ नहीं मिलता, या जो मिलता था वो भी कम हो गया। तो फिर हमारा दिल दूसरी वस्तु पर जाएगा। हम दूसरी को उसकी अपेक्षा उपयोगी समझेंगे, लाभकारी समझेंगे, है कि नहीं। हाँ, जब तक हम पहली वस्तु को कम न समझे और दूसरी वस्तु को पहली की अपेक्षा अधिक न समझे, नई कामना खड़ी हो ही नहीं सकती। ये 2 ही शक्तियां तो इंसान में काम कर रही हैं, प्राण शक्ति और एक इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति तब भी दूसरी वस्तु पर लगती है जब तो पहली से अपना मन टूट जाए, और कब टूटता है? जब उससे पूरी खुशी न मिले। सुनो नेक जीवो, यही लाभ है यहाँ आने का और भगवान की वाणी के श्रवण करने का। 17वां अध्याय ये बड़ी जोरदार चेतावनी में दे रहा है। जरा ध्यान से चुप करके सुनते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। देखो, भगवान ने कहा जो मेरी वाणी को श्रद्धा प्रेम को सुनती है, वो कर्मों के बंधन से आजाद हो जाती है, क्योंकि वो अपनाने के लिए मजबूर हो जाती है। उनको समझ आ जाती है भगवान की वाणी को अपनाए बिना कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। इतनी महत्ता महाराज जी की वाणी को सुन के दी जाती है। विचार करने से और बात ही नहीं कुछ सत्य है, कुछ हमने कल्पना थोड़ी करनी है। ये तो हमने अनुभव करना है कि वाणी से ही मेरा कल्याण होना है। इसलिए मैं ज्यादा जोर आपकी वाणी पर दे रहा, बाकी सारी बातें पर इतना कल्याणकारी नहीं है। इतनी कुर्बानी करके आप ब्रह्म मुहूर्त में आती हैं। अब 17वें अध्याय के ये महामंत्र ओम तत्सत क्या कहना चाहता है? क्या ओम भगवान का पवित्र नाम इस धरती पर पहला मनुष्य मनु महाराज जी आए हमारी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार, और उन्हें सबसे पहले भगवान का पावन नाम जो लिया वो ओम था, है, रहेगा। ओम भगवान का सर्वप्रथम पावन नाम जो इस धरती पर सबसे पहले मनुष्य ने लिया, जिसका शुभ नाम था मनु जी महाराज। सर्वप्रथम भगवान जी का पावन नाम ओम, सर्वप्रथम भगवान जी का पावन नाम। इस पे किसी को कोई कटाक्ष नहीं है, सब मानने को तैयार चुके। वेद सबसे धार्मिक शास्त्रों से पुराने शास्त्र है, सनातन शास्त्र है।
सत्य मैंने जो अनादि काल से चलते आ रहे हो। सुनिए शर्मा वर्मा, चाहे किसी चाल में चल के सुन लो, लेकिन जरा ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को कि ओम भगवान का सबसे पहला पुराना पावन नाम है। आगे ओम तत्, तत् मैंने वो जो अभी मेरी आंखों के सामने नहीं अगोचर है, वो क्या है? सत। है इनकलाब आ जाता है, वही केवल सत्य है। और जो मैं देख रहा हूं ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। तभी तो हम भगवान की ओर लगेंगे, तभी तो हमारा मन उधर लगेगा और हम मनसा वाचा कर्मणा एक होकर और पूरी शक्ति अभी जुटाकर, ओ देवियों ध्यान से सुनना, ओ मेरे सज्जनों और खासकर आजकल के मेरे जवानों, बड़े ध्यान से सुनना। तभी तो पूरी शक्ति बौद्धिक मानसिक शरीर में लगेगी जब हम इधर से अपने मन को हटाए। और कब हटता है? जब इसकी वैल्यू घटा डाले। वही सत्य तो वो होता है, वही है। और सत्य कभी बदलता नहीं, सत्य जीव का त्यों रहता है सदा ही, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में। हाँ, उसमें जरा बड़ी भी परिवर्तन नहीं आता। अजी नहीं, क्या बातें करते हो, परिवर्तन की संभावना भी नहीं होती। वही वाह वाह, वो जिंदी रहे तेरी मां, वही परिवर्तन की संभावना ही नहीं होती। वाह मेरे प्रभु वाह। इसलिए तो हमारा हिंदू धर्म भगवान को सत्य कहता है। बाकी सारी वस्तु जो पैदा हुई है, तो जो पैदा हुआ मौत उसको है जरूर। भगवान ने ये अटल नियम बनाया है, पावन मास में आकर पुण्य कमाने की इच्छा रखने वाले मेरे नेक जीवो, ओ नेक जीवो जरा ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु सत्य नहीं है। जो ही हमारे कानून के रंध्र में ये ध्वनि जाती है कि ये सत्य नहीं है, नहीं, ये इस समय है लेकिन पहले भी नहीं थी, वो दिन आने वाला बाद में भी नहीं रहेंगी। ये बीच में अया हो वजूद, ये दूसरे अध्याय में भगवान जी में चेतावनी दे चुके हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, ये चीजें थोड़ी देर टिकने वाली हैं, इसलिए हम कभी भी अब इनको सत्य कहने की जरूरत नहीं करेंगे। हर एक प्राणी पदार्थ एक विशेष काम के लिए आया है। वो विशेष काम 3 प्रकार की होती हैं, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। जैसे आप सतोगुनी जीव हैं, आप भगवान की भक्ति के लिए आए हैं। रजोगुनी वो जहान की भक्ति के लिए आया है। जहान की भक्ति का मतलब कंचन, कामनी और कीर्ति की भक्ति करने आया। वो ज्यादा धन कमाना चाहता है, आपको ज्यादा प्यार देना लेना चाहता है। और तमोगुनी जीव शराब, कबाब, विलासता, गंदगी के लिए आए गए। चाहे उनको कितना समझाते रहो, वो टच से बस नहीं होंगे। इसे उनको समझाना भी नहीं चाहिए, उनमें तमोगुण बढ़ता है। जैसे आपको कोई लाख समझाता रहे ना भक्ति, आप रह ही नहीं सकते भक्ति के बिना। दुनिया ना छोड़े अपनी सदियों के रीत रे, मैं को छोड़ू का ना, ये जन्म जन्म की प्रीत रे। ये आपको रोम रोम पुकारता है। दुनिया जब अपनी गंदगी नहीं छोड़ती, हो दाता, हो पिता, हो मेरी भोली भाली माँ, हो मुझे जो भक्ति छुड़वाती हो, हे मेरे श्रीमान जी, हे मेरी जो पत्नी बनी है 7 लावा पहले लाके, जो तो मुझे भक्ति छुड़वाती है, दुनिया ना छोड़े अपनी सदियों के रीत रे, मैं को छोड़ू दाता, ये जन्म जन्म की प्रीत रे। आहे, ये मैं दुनिया गंदगी नहीं छोड़ती, हम अपनी बंदगी कैसे छोड़े? बंदगी के साथ जो कुछ भी आपको नजर आएगा गंदगी। क्यों? गंदगी हमारा धर्म किसको बोलता है? जिसका परिणाम दुख हो, जिसका परिणाम मुसीबतें हो, नहीं नहीं, जिसका परिणाम आदि व्याधि और उपाधि हो, उसको आपका धर्म कह रहा है गंदगी। दुनिया में एक ही है बंदगी, किसकी? भगवान की। और बंदगी बिना शर्मिंदगी, और बंदगी कर गया तो बहादुरी। बहुत अच्छी। तो आइए ना 10वां अध्याय में इशारा कर रहा है, कौन करेगा बंदगी भगवान की? जो भगवान को सत्य मानेगा। इसमें कोई जाति पांति नहीं है, वो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला 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 मुनाजर, मैंने आला अवस्था को पाएगा। मुनाजर कहते चोटी को, वो बड़ी चोटी पर जा पहुंचेगा जो भगवान को उत्तम मानेगा। भगवान ने वचन दे रखा है, भगवान ने वचन दिया है, ये देखो भी पावन आहुति आप डाल के आए हैं, आपको याद है कि नहीं? क्या
जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारी मेरी। तो जब तक हम मन को एकांत में बैठ के बार बार नहीं समझाएंगे, समझ लो मेरी देवियों मेरे सजनों कि भगवान से मेरा कल्याण होना है। भगवान जी समर्थ है सदा रहने वाली शांति देने के लिए। भगवान मेरे नाना प्रकार के दुखों की जड़ें काट सकती हैं और कोई समर्थ नहीं, किसी में इतनी शक्ति नहीं। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी माताओं मेरी बेटियों, हाय पहले तीर्थों में यही बताया जाता था, अब तीर्थों में कोई अनुभव ही नहीं रहा। देखो शर्म की बात, मैं क्या कह रहा हूं, तीर्थ एक नाम के तीर्थ हो गए हैं। कोई पहुंचा हुआ होता था तो क्या तीर्थ का मतलब क्या है, तारेती तीर्थ था, जहां जाने से महापुरुष की संगत करने से हम तर जाते थे। देखो बच्चे, तारने से होता तीर्थ, और अब जाके खुद देखाओ, टिकट मैं देता हूं। आप देख लो अनुभवी तो छिप गए, अनुभवी तो गारों में चले गए, क्योंकि आप लोगों ने जा जाके शोर मचा दिया। फिर वहां राग द्वेष है, चोरी है, चक्कारी है, क्या बुरा हाल हो रहा है। वहां पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि खूब चोर, जरा सा स्नान करने जाओ जाओ, बस आपका कोई चीज नहीं। अगर चोर ना हो तो बंदर तो मशहूर है ही, उठा के ले जाएंगे। और चले गए महापुरुष। शुक्र मनाओ को हमारे घर के नजदीक हमें गिरोह को उठाने वाली गीता तो है ना, जिसके लिए खुद भगवान कह रही है फकत शास्त्र को बना रहनुमा। खुद महाराज जी ने कल 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये आशीर्वाद दिया था, और आज कह रही है नहीं, जिसको तू सत्य माने बैठी है, जिसको आप सत्य माने बैठे, नहीं वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य कौन होता है? जिसमें कोई परिवर्तन आए, कभी भी परिवर्तन है। कभी का मतलब क्या होता है? 3 कालों में 3 काल कौन से होती हैं? वो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। वाह, यदि 3 कालों में किसी में परिवर्तन आ गया, नहीं रहेगी वो, नहीं रहेगा वो प्राणी, नहीं रहेगा वो पदार्थ। भगवान में जरा बार भी परिवर्तन नहीं होता। भगवान अपनी भुजा बुलंद करके नहीं कह चुके क्या, किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्ती ये लाजवाब। वो कैसी हस्ती है जिसको कोई नाश नहीं कर सकता। यदि किसी मूर्ख ने भगवान को नाश करने की कोशिश की तो खुद ही अपना नाम लेवा मिटा बैठा। रावण जैसे, हाय, कंस जैसे, हिरणाकशिपु जैसे, हिरणाकशिपु जैसे, हाय, भस्मासुर जैसे, ओए होए ओए होए ओए होए, जिन्हें अपनी मूर्खतावश अगर ये किया कि मैं मिटाऊंगा, तो कहां रहे? आज केवल नाम मात्र है उनका, और वो जहां इस हस्ती से ही मिट गए। आहा, भगवान का झंडा झुकाने वाले खुद ही पताल में धस गए। आपका भारतीय इतिहास साक्षी है, आपके 18 पुराण साक्षी हैं। वाह वाह, तो मेरे देवियों, एक वही सत्य है, और शरीर सत्य नहीं, क्योंकि शरीर पहले भी नहीं था, मां ने पैदा किया, बाद में भी नहीं रहेगा, काल खा जाएगा। क्योंकि जो चीज पहले ना हो, पैदा हो, तो कुछ दिनों के बाद चली जाती है। इसलिए भगवान ने कहा, क्या अगर तू दाना है इसमें दिल नहीं लगाएगा, दाना कहां इससे, और अगर हम दाना है तो इसको चलाने वाले में दिल लगाएंगे। अगर कोई दानाग है तो गड्डी के डब्बों के साथ दिल नहीं लगाएगा, जो गड्डी को खींच रहा है, इंजन, लोकोमोटिव इंजन, उसको प्रणाम करो, क्योंकि वाह वही वाह वाह, इतने डब्बों को खींचे जा रहा है, और डब्बों में इतनी यात्री है, सबको खींचे जा रहा है, तो हम उसको प्रणाम करेंगे। इसलिए हम कहेंगे, ओहो, मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरे तन को इतनी शक्ति दे रही है, वो मेरे अंतर में रहने वाले मेरे भगवान जी जो बोल रही है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में, वो है सत्य। ये एक आदमी बैठ के विचार किया करो। ने कहा, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो, और कोई दुख आकाश से गिरता है, नहीं जी नहीं, और कोई दुख धरती फोड़ के बाहर आता है, नहीं जी नहीं, तो दुख कहां से पैदा होते? जो रूपों को सत्य मान के इनमें दिल दिया जाता है कि नहीं? अरे है कि नहीं? है नहीं का सवाल ही नहीं उठता। तो 17वें अध्याय में कितनी चेतावनी दे रहा, गर्भ गर्भ चेतावनी,
ओम तत् सत, ओम तत् सत। एक भगवान जी का नाम ही सत्य, जो नेक जीव जान गए, मान गए, पहचान गए, अपना कल्याण कर गए। कितने मूर्ख इंसान हैं, कभी विचार करना, जब कोई हमारा शरीर छोड़ता है तब उसके पीछे अर्थी के कहती है जो है राम नाम सत्य है, वो बेवकूफ उनको पहले को नहीं पक्का करवाया। जाने वाला बेवकूफ, उसके पीछे अर्थी कि जाने वाली बेवकूफ है, पहले को नहीं याद करवाया इसको को जो है हर का नाम सत्य है, इसे राह जावना फिर किसे नहीं आवना। मरने के बाद कहते अब क्या बनेगा, अब तो जीव निकल गया और साथ अपने ले गया मन और हवास, वो तो ले गया अपने साथ। आप कह रही है क्या फायदा, अब तो आपके किसी गर्भ में जाएगा, दुख पाएगा, बर्बाद होगा, हर रोज उसके लिए मंगलवार शनिवार होगा। अगर जिंदगी के रहते हुए पक्का हो जाता राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, तब जैसे अब आपके भाग अच्छे, आपके भागों की सराहना तो देवता भी कर रही हैं और देवताओं के पास बैठी उनकी देवियां भी कर रही हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में और कार्तिक मास में भगवान को सत्य मानकर उनकी गीता सुन रही है और राज की बातें पले बांध रही है। अब ये है हिम्मत की बात, शरीर के रहते हुए न छोड़ा भी जिसने तन का कफस, जिसने शरीर के रहते हुए अपने अंतःकरण को निर्मल कर लिया, तो दना तो वही हो गया ना। आपकी किस्मत को मैं कैसे सराहना करूं मेरे सज्जनों, शरीर के रहते जो साधना कर रहे हो, निर्मल कर रहे हो, अपने अंदर गंदी वृत्तियों को निकाले जा रहे हो, अपने कल्याण में लग गई हो देवियों, ये मरने के बाद क्या फायदा हुआ। राम नाम सत्य है, राम, ये कैसे रिवाज बना हुआ है। जिंदगी भी क्यों ना पक्का किया जाए कि हर का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मेरे प्रभु का नाम सत्य है, ताकि ये जान करके मैं साधना करूं, मैं अपने निर्मल करूं और भगवान का भजन करता रहूं, ताकि जब मेरे शरीर छूटे तो जिससे मैं लौ लगाई मेरी वृत्ति उसी में तलीन हो जाए। समझी, समझ गई बाबा, समझे मेरे सज्जनों। हमारा हिंदू धर्म पुकार के कहता है अंतमति सो गति पर मति कैसी होगी, जिसको पहले मैंने पक्का किया। आखिर में मुझे क्या याद आएगा जो जिंदगी भर मैं याद करता रहा हूं, जीवन भर मैंने जिसके में दिल दिया है वही तो याद होगा, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लड़के वही तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के 3 घंटों में जवाब दे सकते हैं जिन्होंने पहले अच्छे गोटे लगाए हो, अच्छी प्रैक्टिस की हो। 3 घंटे में सोचना नहीं पड़ता बल्कि उगलना पड़ता है और पूरी स्पीड के साथ सफेद कागज काले करने पड़ते हैं। हाँ, इसी तरह अंत समय सोचने का टाइम नहीं होता, अंत समय तो जैसा अभ्यास है वही आपकी आंखों के सामने आएगा। तो सब एक भगवान है, उसी को अपना सबको जानकर उसी का चिंतन किया करे। ले लो 17वें अध्याय की गर्मा गर्म चेतावनी, क्या उसे भी समझ ले, क्या वो सत्य है, वही सत्य है, क्या 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 जो भगवान के लिए किया जाए। आज के अगर पहले नहीं किया तो आज पक्का कर लो कि मैं सत्य का इरादा करूंगी, सत्य के ही विचार करूंगी और सत्य का ही व्यवहार करूंगी। और सुनो नेक जीवो, सुन लो, सत्य के इरादे करने का मतलब भक्ति, सत्य के विचार करने का मतलब तू ही तू, सत्य के कर्म का मतलब क्या बोला, हर काम मेरे लिए भगवान के लिए करना। तो तीनों स्टेशन हमारे शानदार हो गए, बुद्धि, मन और तन, जिसके तीनों स्टेशन धोए गए, ओवरहालिंग हो गई। सचमुच आपकी कसम, भगवान की कसम, हिंदुस्तान के कण कण की कसम, वो न फिर जन्म मरण के चक्कर में आया, वो गया तो सदा के लिए चला गया। मैं फिर कहना चाहता हूं, जिसके तीनों स्टेशन साफ सुथरे हो गए, बुद्धि, मन और तन, समा गया भगवान की जात में, वो लौट के नहीं आएगा। खुद भगवान जी कह रहे हैं, पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई भी वापस नहीं आएगा अगर आपको पहले अभ्यास। इसलिए मैं भेजा गया हूं कि आप नेक जीवों को ये पाठ पढ़ा दूं कि करो जो भी दिल चाहता है, लेकिन मन भगवान मिले। जो चीज सत्य है उसमें मन लगा करके, असत्य में नहीं। कई असत्य में लगा के चले गए तो भगवान ने कह दिया वो दरिंदों में जाएगा, परिंदों में जाएगा, चिंद नहीं नहीं बाबा नहीं।
नहीं तो फिर हर समय भगवान का चिंतन करो। या भगवान ने कहा जन्म है नहीं 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 नहीं, ये योनि भी नहीं चाहिए कि ऐसे घरानों में जन्म ले जहां धंधे ही खत्म ना हो, जहां हम मरते ही रहे, नहीं। तो फिर क्या योनि चाहिए? जाए सुए आसमा। 3 गतियां हमारे प्रभु कह रही है। एक तो दुर्गति है तमोगुनी की, जो फिर मनुष्य जामे शरीर में नहीं आएंगे, किसमें जाएंगे? दरिंदों में, परिंदों में, चिरिंदों में, एनिमल, बर्ड्स एंड बीस्ट। दूसरे प्रकार के हैं जो ऐसे घराने में जन्म लेंगे, रजोगुनी, जहां धन की कमी और बड़े धंधे होंगे तो चुड़ चुड़ के मरेंगे। तीसरे वो है आपकी तरह जो जिंदगी में अपने कर्तव्य कर्म करेंगे लेकिन भगवान जी की मधुर स्मृति बनाए रखेंगे। ऐसे जीव तर जाते हैं, ऐसे जीवों का छुटकारा हो जाता है। ये कब पता लगा? जब ये समझ आई कि भगवान ही सत्य है, बाकी जहान में तो व्यवहार करना है। जहां टिक नहीं सकता, चुके ये प्रगट हुआ है, तो जो बुलबुले की तरह प्रगट हो, बुलबुला नहीं ठहर सकता। बुलबुला फूटेगा पानी के अंदर, इससे नाना प्रकार के रूप नहीं ठहर सकते। ये फूटेंगे कहां? जहां से पैदा हुए हैं 5 तत्वों में, और वो दिन भी आएगा 5 तत्व भगवान में चले जाएंगे। हमारे शास्त्र बता रही है धरती पानी में गल जाएगी है, और पानी को सूरज सुखा लेगा। हाँ, सूरज को पवन अपने बगल में दबा लेगी है, और पवन को आकाश ले जाएगा। वाह! और आकाश को भगवान जी अपने में ले लेंगे। ये इसको हम बोलते हैं क्या? प्रलय। जहान में प्रलय हो गई, सारे जीव यूं चले गए भगवान के अंदर, जैसे मदारी वाला अपना तमाशा दिखाने के बाद नाना प्रकार की चीजें अपनी पटारी में रखता हुआ वो गया, वो गया, वो गया। सियाने बन जाओ मेरे बच्चों, गीता आपको बहुत सियाना बनाती है। स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा ने हमें कमाना सिखाया, और भगवान का ज्ञान हमें हंसना सिखाता है। खुशी से जिए, खुशी से जहान को छुजा। भगवान का ज्ञान आ गया, बड़ी खुशी से जिएंगे, दुख सुख को खुशी से बर्दाश्त कर लेंगे। अगर आपने डिग्रियां ले लिया तो कमा लोगे, अच्छा मकान हो जाएगा, अच्छे कपड़े हो जाएंगे, अच्छी चीजें खा लोगे। और अगर भगवान का ज्ञान ले लिया तो खुशी से जी लोगे। चेहरे पर कभी भी मलाल नहीं आएगा, जलाल आएगा। चेहरे पे कभी अमावस्या नहीं आएगी, चेहरे पे हमेशा ही पूर्णिमा रहेगी। पूर्णिमा, हाँ, वैसे तो नाम की पूर्णिमा है, काम की नहीं। भगवान के ज्ञान के बाद बस जीव चमक उठता। ये जो हमें मिल रहा है ये खुशी से जीने के तरीके हैं। तो ये शुरू कब होता है? जब जहान को समझा जाए अनित्यम असुखम। ये हो गया असत्य, और भगवान सत्य है। भगवान को क्या समझा जाए? क्या सत्यम शिवम सुंदरम। जान को समझा जाए, ध्यान देना, जान से अनित्यम असुखम, और भगवान को समझा जाए सच्चित आनंद। तब हमारा पूरा मन भगवान में लग जाता है, जहान उसको निकल से छोड़ देता है। जहान में व्यवहार तो करेंगे लेकिन दिल दे के नहीं रहेंगे। वाह! अपना मन पूरा भगवान को लगाकर अपना कल्याण कर जाएंगे। कितना चोटी का महामंत्र 17वां अध्याय हमें शिक्षा भी दे रहा है और इनकलाबी बना रहा कि बदलो अपने आप को, बदलो। मन भगवान को देके रहना है, चूंकि वही सत्य है। आकाश का जरा जरा पुकार के कह रहा है ओम तत्सत। चारों वेदों का एक एक अक्षर पुकार के कह रहा है ओम तत्सत। अनुभवी महापुरुषों का रोम रोम पुकार के कह रहा है ओम तत्सत। वाह वाह! आप भी सुनो, डोरे ना बने रहो। ऊंचे सुनते हो तो आपको स्पीकर की आवाज से सुनाया जा रहा है। एक भगवान ही सत्य। मरने वक्त अगर पंडित जी ने आप कह दिए तो नहीं बात टिकेगी आपके मन के अंदर। अगर आप शरीर के रहते हुए पक्का करना शुरू कर दिया तो ये हमेशा टिकी रहेगी, क्योंकि अभ्यास बन जाता। समझी मेरी माता और बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, बिठा लो अपने मन में कि सत्य में मन लगाना मैंने, असत जहान में नहीं। ये दोनों को भगवान ने कैसे घी खिचड़ी की तरह या चावल और दाल की तरह मिला रखा है। सत्य असत वस्तुओं को,
अब हमारा शरीर ले लो, सारा सत्य है, और इसमें जो शक्ति आत्मा है वो सत्य है। तो फिर चिंतन किसका है? जिसने नष्ट हो जाना है ना, जो थे है और रहेगी, भगवान का चिंतन करेंगे और पक्का इरादा करें कि सदा सत वस्तु सत पदार्थ भगवान का चिंतन करेंगे, जहान में व्यवहार करेंगे। जहान के लिए मेरे प्रभु ने मुझे और आपको कहा है, एक दूसरे को करो साज हासिल तुमको मकाम बुलंद। ये तो हम याद रखेंगे, मैं आपके काम आऊं और मेरे काम आएंगे, आप दूसरों काम है, दूसरे आपके काम है। नहीं तो शरीर नहीं चलता। शरीर चलाने के लिए अनेक चाहिए, पवन देवता चाहिए, जल देवता चाहिए यानी वरुण देवता चाहिए, धरती भगवती की उपज चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। तो आप भी दूसरे काम आ जाओ। माँ बाप आपके लिए कितनी कुर्बानी करते हैं, बहन भाई कितनी कुर्बानी करते हैं, श्रीमान जी आपके लिए कितनी कुर्बानी करते हैं, और आप श्रीमती आपके लिए कितनी कुर्बानी करती है। कोई शक नहीं, एक दूसरे को सेवा करें। कहिए ये जहान में ये चारों ओर ये जयकारा लगा हुआ है, क्या दे ले, कल युग नहीं कर युग जयकार लग रहा। ये जहान कल युग नहीं करने का युग है, कर युग है ये। यहाँ दिन को दी और क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे ये संसार जी, इस हाथ सेवा करो, कल सेवा करवा बैठो। आज सेवा कर बैठो, आगे बोलो, कल सेवा करवा बैठो। आज सेवा कर बैठो, कल सेवा, नहीं तो शरीर ही नहीं चलता। आज हमें सेवा करनी होगी, कल दूसरा व्यक्ति करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस तरह आज मैंने की तो उनका भला हो गया, कल वो आपकी करेंगे तो आपका भला हो गया। दोनों ही अपना भला करके रहेंगे। लेकिन जहां तक मन की बात है, हम बेवकूफी से मन लगा लेती। मन लगाना था भगवान के साथ जो सत्य है, ताकि जब शरीर छुट्टे तो भगवान में जाए। ये तो हम सार देंगे, पर अंदर वाला वो कहा जाएगा, लगाई थी लो जिससे हासिल। कितनी कमाल की बात है, कितनी गजब के 17वें अध्याय का ये श्लोक, कितने गजब का महामंत्र, ओम तत् सत, वाह वाह। हाय, मेरे साथ शामिल नहीं होंगे, अभी नहीं उठना, खबरदार। पहले महामंत्र बोल के फिर उठना, ताकि मैं पक्का करवा दूं, जरा मैं दुर्मट की कुटाई कराऊं। 3 मंजिलें बननी होती है, मजदूर दुर्मट द्वारा कुटाई करते हैं। हरि ओम तत्स जपा करो, बड़े प्रेम से हरि ओम तत्स जपा कर महामंत्र गए ये रटा कर हरि ओम तत्स जपा कर महामंत्र गए ये रटा कर हरि ओम तत्स जपा कर अजी अजी महामंत्र गए ये रटा कर अब 2 बार फिर बड़े प्यार से बोलो, हरि ओम तत्स जपा कर अजी अजी महामंत्र गए ये रटा कर मेरे भाइयों, हरि ओम तत्स जपा कर अजी अजी महामंत्र गए ये रटा कर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की।
सबका आना सफल करना मेरे श्याम सुंदर, दया के समुंदर। हार्दिक धन्यवाद इष्ट।